नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और एक अच्छी रिटर्न भी कमा सकते हैं। जैसे कि हम अगर सिंपली हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाता जितना कि हमें शेयर मार्केट में मिल जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में हम सब जानते हैं कि रिस्क ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और बैंक में रखने से पैसा सेफ होता है, ये लॉस नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट कम मिलता है। तो ऑफ कोर्स ये बात तो सही है कि अब हमें ज़्यादा अर्निंग करनी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। इसलिए हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और वो शेयर मार्केट में भी इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। जिसकी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते रहते हैं और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अपनी जो भी सैलरी हो, अपनी जो भी इनकम हो, बड़ी इनकम हो, छोटी इनकम हो, तो उस इनकम का एक छोटा सा हिस्सा अपनी सामर्थ्य के अनुसार बचा के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज शेयर मार्केट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ और छोटी शॉर्ट स्टोरीज जो एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स सबके लिए काम आ सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अपनी राय जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए चलते हैं बिना देर किए आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो देते हैं। शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं और हम, आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट में इच्छुक होते हैं, अपनी इच्छा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं अपने समर्थता के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। शेयर छोटे भी हो सकते हैं, 3 रुपए का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 3,000 का भी, लाखों के भी शेयर होते हैं। लेकिन अब हम अपनी समर्थता के अकॉर्डिंग खरीदते हैं शेयर किसी खास कंपनी के। हमें अपनी समझ ज़रूरी होती है। उससे पहले मैं ये राय दूंगा कि कभी भी इन्वेस्ट करने के पहले उसको अच्छी तरह से समझ लें। इंटरनेट है, गूगल है, अपने जानकारों से, दोस्तों से इसे बहुत ही अच्छी से समझें, बारीकियों को जानें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। इसके बाद हमें ये समझने का मतलब है कि समझने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से शेयर्स प्रॉफिट में जा सकते हैं और कौन से शेयर्स लॉस में जा सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी का एस्टिमेट सही होने पे हम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं और साथ ही बहुत सारे पैसे गंवा भी सकते हैं, यानी कि लॉस में जा सकते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। भले ही 2% शेयर खरीदो, 2% का हिस्सेदार आप हो। तो दोस्तों अगर हम पास्ट में भी देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ सुन के हम इंस्पायर हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जो हम सुन के हम ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉफिट होता है और किस किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट कर कर के ही करोड़पति बन गए हैं। तो कुछ ऐसी ही इंस्पायरेशन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा। तो आइए चलते हैं उन फैक्ट्स की ओर। तो हमारी पहली स्टोरी है राकेश झुनझुनवाला की। नाम तो हम सब ने सुन रखा होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत जानते हैं इन्होंने ये नाम सुना होगा। भारतीय शेयर मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी राकेश झुनझुनवाला के बारे में कौन नहीं जानता। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट ही समझिए। एक बार राकेश जी की माँ ने उनसे कहा कि वो बहुत सारा पैसा कागज़ में ही यानी कि शेयर में ही क्यों लगाते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता। राकेश ने ये सुनकर मुस्करा दिए। कुछ दिन बाद अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए राकेश ने मुंबई के सबसे महंगे मालाबार हिल्स इलाके में एक फ्लैट खरीदा। सन 2004 में इस फ्लैट की कीमत 27 करोड़ रुपए थी। राकेश ने यह फ्लैट खरीदने के लिए क्रिसिल के 27 करोड़ मूल्य के शेयर बेच दिए थे। 11 वर्ष बाद 2015 में राकेश ने यह फ्लैट 48 करोड़ में बेचा। मुनाफा हुआ 21 करोड़। आपको ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि 2004 में राकेश क्रिशिल के 27 करोड़ रुपए शेयर के न बेचते तो 2015 में उन शेयर की कीमत 700 करोड़ होती। साथ ही 50 करोड़ का डिविडेंड अलग से मिलता। फिलहाल राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक के लिए कुछ करोड़ मायने नहीं रखता, लेकिन इस घटना से आप निवेश की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर। भारत का शेयर बाजार। इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के करीब 5,689 कंपनियां लिस्टेड हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत में सबसे पहला निवेश किया जाने वाला शेयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। एशिया का सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज सन 1875 में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है।
आइए बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की ओर। आयशर मोटर्स के शेयर्स। आयशर मोटर्स की प्रसिद्ध बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट है। अगर आपने सन 2002 में 1,75,000 रुपये खर्च करके एक रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदी होती तो आज 18 साल बाद वह पुरानी बाइक घिसी बाइक में बदल गई होती। लेकिन अगर आपने वही 1,75,000 रुपये रॉयल एशियर मोटर्स के शेयर खरीदने में लगाए होते तो आज उसका मूल्य 6,78,00,000 रुपए होता। 2002 में 80 रुपए का एक शेयर 2018 में 31,000 तक पहुंच गया था। आइए बढ़ते हैं चौथे फैक्ट की ओर। शेयर मार्केट से करोड़पति या रोडपति। अगर आपने सन 2001 में एमआरएफ टायर्स में 1,00,000 रुपए निवेश किया होता तो आज उसका मूल्य 1,31,00,000 रुपए है। सन 2003 में सिम्फनी कूलर्स का एक शेयर 16 पैसे का था, जबकि आज वही एक शेयर 1,300 रुपए का है। लेकिन शेयर मार्केट में लाभ ही नहीं, कई बार हानि भी होती है, भारी हानि होती है। जैसे कि एडुकॉम्प सॉल्यूशंस का एक शेयर 2008 में 1,100 रुपए का था, लेकिन आज उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपए रह गई है। सही समय पर सही निर्णय और बाजार पर पैनी नजर रखने की सफल रणनीति मानी गई है। और सही समय पर सही निर्णय ही आपको करोड़पति या रोडपति भी बना सकता है। आप इसकी बारीकियों को समझें, इन्वेस्ट करने से पहले एक अच्छी स्टडी करें। तो आइए बढ़ते हैं अगले और पांचवें फैक्ट की ओर। भारतीयों में शेयर बाजार का डर। 138 करोड़ की आबादी वाले भारत में केवल 4 करोड़ डीमैट अकाउंट ही हैं, जिनमें से ज़्यादातर एक्टिव नहीं है। भारतीय घरों की जाने वाली बचत का केवल 3% ही शेयर मार्केट में निवेशित है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय रिस्क लेने से कितना डरते हैं या कितना बचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को सेफ मनी चाहिए होती है, पर अगर हम रिस्क लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं तो हम ज़्यादा कमा सकते हैं उसी पैसे से। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट्स की ओर। सत्यम के शेयर में हलचल। कई बार कुछ घटनाएं शेयर की कीमत में भारी बदलाव करती है। इससे लाभ चक्र चलता रहता है। 2009 में जब सत्यम सॉफ्टवेयर स्कैंडल हुआ तो इसके दाम तेजी से गिरे। इसके शेयर्स जो भी सत्यम का था उसका तेजी से दाम गिरा। 10 जनवरी 2009 को एक शेयर की कीमत 11 रुपये 50 पैसे हो गई। इस अनिश्चितता के माहौल में कईयों ने अपने शेयर धड़ाधड़ बेच दिए। शायद ही कोई ऐसा हिम्मती हो या आशावादी होगा या जुआरी कह सकते हैं जिसने अपने शेयर ना बेचे। लेकिन मजे की बात यह थी कि कुछ दिनों बाद सत्यम सॉफ्टवेयर को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया और सत्यम के शेयर 430 रुपये पहुंच गए। तो ये थी, एक कह सकते हैं कि पेशेंस का फल, इंतजार का फल कह सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। हमारा अगला और सातवां फैक्ट ये है, जब मैगी ने नेस्ले को दिया झटका। सन 2015 में भारत में मैगी बैन कर दी गई, लेकिन 15 साल में पहली बार नेस्ले को तिमाही घाटा हुआ। लेकिन ये इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसके शेयर बेच दिए, पर स्टिल इसने कम बैक किया मार्केट में और इसके दाम शेयर के दाम फिर से बढ़े। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। टाइटन के शेयर से अरबपति। भारत के वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ने 1985 में 5,000 रुपये से निवेश करना शुरू किया था। भारत की तारीख में राकेश झुनझुनवाला के पास आज करीब 34,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य के शेयर्स हैं। राकेश झुनझुनवाला के सही इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा उदाहरण देखिए। कुछ वर्षों पहले राकेश ने टाइटन के 6 करोड़ शेयर 3 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीद लिए। आज टाइटन के शेयर की कीमत 1,200 रुपये है। हाल के वर्षों में उन्होंने अपने टाइटन के काफ़ी शेयर्स बेच दिए, फिर भी उनके पास करीब 7200 करोड़ रुपए के टाइटन शेयर हैं। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। शेयर मार्केट के सबसे अनलकी इंसान की कहानी। रोनाल्ड वायने की कहानी निवेश की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध कहानी है। रोनाल्ड वेन, स्टीव जॉब्स और स्टीव वेजनिएक ने साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना की थी। रोनाल्ड वायने ने सन 1976 में अपने हिस्से के कुल 10% शेयर $800 में बेच दिए और वो कंपनी से अलग हो गए।
अगर रोनाल्ड वेन ने अपने शेयर न बेचे होते तो आज उन 10% शेयर की कीमत $35 बिलियन, करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए होती। तो यहाँ पे फिर देखने को मिल सकता है कि हम अगर पेशेंस खोएंगे और रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं रखते तो इसमें लॉस भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। और 10वें फैक्ट, किम.com की चालाकी। सन 2015 में इंटरनेट बिजनेसमैन किम.com ने एक दिवालिया होती कंपनी के 3,75,000 यूरो के मूल्य के शेयर खरीद लिए और साथ ही घोषणा की कि इस कंपनी में 50 मिलियन यूरो निवेश करेंगे। इस खबर से शेयर मार्केट का रुख ही बदल गया। दिवालिया होती उस कंपनी के शेयर का मूल्य रातों रात 300% बढ़ गया। किम.com ने कुछ ही दिन तक शेयर को अपने पास रखा और जब दाम बढ़ गए तो उसने अपने शेयर 15,68,000 यूरो में बेचकर एक मोटा मुनाफा कमा लिया। असल में किम.com के पास 50 मिलियन यूरो कभी थे ही नहीं। ये सब चालाकी तो शेयर मार्केट के प्रॉफिट बनाने का खेल था। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट और 11वें फैक्ट की ओर। 1 ट्रिलियन यानी कि 1000 बिलियन डॉलर वैल्यू की कंपनियां। अभी तक दुनिया में ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की 6 कंपनियां हैं। आज की तारीख में ट्रिलियन डॉलर का मतलब करीब 73,83,415 करोड़ रुपए है। ये कंपनियां हैं पेट्रो चाइना, सऊदी अरामको, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, अमेजॉन, एप्पल। तो आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। और 12वें फैक्ट, विश्व के सबसे महंगे शेयर का दाम। दुनिया में सबसे महंगा शेयर वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हाथवे का है। बर्कशायर हाथवे के एक शेयर की कीमत $3,40,000 यानी कि करीब करीब 2,57,00,000 रुपए है। इसकी इतनी ऊंची कीमत का कारण यह है कि बर्कशायर हाथवे ने न तो अपने शेयर को विभाजित किया और न ही कोई डिविडेंड देती है। आइए बढ़ते हैं अगले और 14 पॉइंट की ओर। 4 जनवरी 2001 को एक दिन में सर्वाधिक शेयर खरीद फरोख्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उस दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करीब 2,12,94,45,637 शेयर खरीदे और बेचे गए। एक दिन में सबसे कम शेयर का बिजनेस 16 मार्च 1830 को हुआ था। उस दिन केवल 31 शेयर्स की खरीद फरोख्त हुई। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट्स और इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं इन सब पॉइंट्स का कि निवेश करने के लिए शेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा साधन है, लेकिन इसके लिए संयम और समझदारी यानी कि सहनशीलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बैंक में ब्याज की दर बहुत ही कम है, इससे कम लाभ मिलता है। मनी तो सेफ रहती है लेकिन इससे कम लाभ मिलता है। अगर हम अपने पैसे को रिस्क उठाएं पैसे के लिए और इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है अगर हम समझदारी से पैसे इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट के बारे में पढ़ें, समझें, शुरू में कम धन राशि लगाकर इसके नियम और बारीकियों को समझें। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड भी एक सरल और तुलना में काफ़ी सुरक्षित तरीका है। अपने पूरे पैसे को सिर्फ शेयर में ही ना झोंक दें। शेयर के साथ ही गोल्ड, प्रॉपर्टी, पीपीएफ जिसमें 8.1% के लगभग ब्याज मिलता है आदि जैसे विकल्पों में भी निवेश करें। तो ये थी हमारी शेयर मार्केट की कहानी। जो भी इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, कई बार वो हार मानकर इससे दूरी बना लेते हैं। तो दूरी ना बनाएं। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपकी नॉलेज में कमी है, आपके इन्वेस्ट करने के तरीके डिफरेंट हैं। तो आप इसके बारीकियों को समझें और हार ना माने, संयम बनाए रखें, पेशेंस रखें, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको करोड़पति बना सकता है। आपकी समझ ज़रूरी है। बस आप स्टडी करते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए, एक दिन ज़रूर आप मिलेनियर बनेंगे। और अगर आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं तो शेयर मार्केट का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है आपके लिए टू बी अ मिलेनियर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ज़रूर बताना कैसी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।